हेलो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग आज क्लास 10 का केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशन के बारे में देखेंगे और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे अगर कोई अनबैलेंस इक्वेशन है तो। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को मीनिंगफुल कैसे बनाया जाता है। ठीक है, कि अगर हम केमिकल इक्वेशन को देखें तो हम लोग को मैक्सिमम समझ में आ जाए कि इस रिएक्शन में क्या हुआ। ठीक है, तो वो सभी चीज़ आज हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्वेशन में बैलेंस और अनबैलेंस। देखिए, हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर लिए थे कि बैलेंस क्या होता है और अनबैलेंस इक्वेशन क्या होता है। कोई भी इक्वेशन होता है, ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल क्या लिए थे, कार्बन का लिए थे और ऑक्सीजन का लिए थे। तो क्या बनाया था, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसको क्या बोलते थे, रिएक्टेंट। इसको क्या बोलते थे, प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। ध्यान से देखिएगा, अगर रिएक्टेंट साइड का एटम और प्रोडक्ट साइड का एटम अगर इक्वल होगा, तो ये बैलेंस इक्वेशन क्या होगा, बैलेंस इक्वेशन। और अगर इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो अनबैलेंस इक्वेशन। ठीक है, तो यहां से हम लोग देखते हैं कि कार्बन इधर भी 1 इधर भी 1। ठीक, अभी तक तो सही चल रहा है। ऑक्सीजन 2 इधर भी, ऑक्सीजन 2 इधर भी, मतलब कि ये कौन सा इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा बहुत इक्वेशन आपको मिलेगा जो बैलेंस इक्वेशन नहीं रहता है, और बैलेंस इक्वेशन अगर नहीं रहेगा तो हमको बैलेंस इक्वेशन करना। ठीक है, अब एक बात यहां से ये भी आती है कि बैलेंस इक्वेशन करने का क्या जरूरत पड़ा। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन मतलब कोई भी रिएक्शन होता है, ठीक है, और उस रिएक्शन का हम लोग इक्वेशन जब लिखते हैं, ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, तो अगर वो फॉलो करेगा कोई भी इक्वेशन, तो रिएक्टेंट साइड का मास और प्रोडक्ट साइड का मास क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कैसे, देखिएगा, ये तो बैलेंस है, तो देखिएगा दोनों इक्वल रहेगा। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। ठीक, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 1 का 16 होता है, लेकिन यहाँ कितना है, 2 है, यानी 2 × 16। ठीक, ये रिएक्टेंट साइड का है, और प्रोडक्ट साइड देखिएगा, कार्बन कितना है, 1 मतलब 12। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है, 2, 1 का कितना होता है, 16, तो 2 का 32, तो 12 + 32 कितना आ गया, 44। और इधर भी 12 + 32, मतलब देखिएगा 24 इधर भी आया, 24 इधर भी आया, मतलब दोनों का एटॉमिक मास क्या है। ठीक है, मास की बात कर रहे हैं, क्या है, सेम है। ठीक है, तो यही कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना चाहिए। इसलिए हम लोग कोई भी इक्वेशन को अनबैलेंस रहता है तो उसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन और आप लोग के माइंड में आ रहा होगा कि रिएक्शन और इक्वेशन में क्या अंतर है। ठीक है, रिएक्शन और इक्वेशन में क्या अंतर है, तो देखिएगा, रिएक्शन और इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। तो हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, कोई अगर सेंटेंस में लिखा हुआ, ठीक है, कोई भी सेंटेंस में लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब कि ये बात करते हैं हम, देखिएगा, ये अगर सेंटेंस में लिखा हुआ, मतलब ये रिएक्शन के बारे में बता रहा है। ठीक है, कि हमारा रिएक्शन कैसे हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट किससे कर रहा है, किससे कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कर रहा है। तो क्या बना रहा, सोडियम क्लोराइड और वाटर बना रहा है। मतलब ये सेंटेंस में बता दिया कि रिएक्शन हो रहा है।
अब इसी चीज को आपको इक्वेशन से बताना, ठीक है। तो जब हम इक्वेशन बनाएंगे इसका, अब सबसे बात आती है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाएंगे। सोडियम का आपको पता है क्या Na+ होता है, हाइड्रोक्साइड बताया है प्रीवियस बेसिक क्लासेस में OH-, ठीक। क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा, दोनों एक ही है, मतलब क्या NaOH, ठीक। समझिएगा। यहां से हम लोग देखे फार्मूला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहां पे देखिएगा हाइड्रोजन के पास एक, क्लोरीन के पास एक, मतलब क्या HCl, ठीक। उसके बाद देखिएगा क्या बनाया हमारा NaCl, बनाया NaCl। देखिए सोडियम क्लोराइड क्या होता है NaCl प्लस क्या बनाया वाटर बनाया, ठीक है। वाटर मतलब क्या H2O लिख देते हैं, ठीक, H2O बनाया। अब देखिएगा यहां से ये हमारा जब सेंटेंस में तो बता रहा है कि ये रिएक्शन हो रहा है, लेकिन अगर ये हम एक्सप्रेस कर दिए तो कैसे एक्सप्रेस किए, देखिएगा हम सोडियम क्लोराइड का क्या किए, फार्मूला लिख दिए, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला लिख दिए। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, कंपाउंड है, और कंपाउंड का फॉर्मेशन हम आपको पहले बता चुके हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये एसिड होता है और ये बेस होता है, हम लोग एसिड बेस में ऑलरेडी इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है HCl, कैसे बना वो भी देख लिए। उसके बाद देखिएगा फिर इसका भी फार्मूला हम लोग लिख दिए, इसका भी लिख दिए, और इसका भी फार्मूला लिख दिए। यानी अगर बात करें यहाँ पे सभी क्या है कंपाउंड है। तो अगर कोई भी रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं और उसके बाद उसको रीअरेंज कर देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। और इसको जो सेंटेंस में सिर्फ उसको बताता है कि ये बन रहा है, ये बन रहा है, उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अगर आप देखेंगे तो बस हम लोग क्या किए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और फार्मूला से हम लोग क्या कर दिए रीअरेंज कर दिए एक दूसरे को, उसी को क्या बोल दिए केमिकल इक्वेशन बोल दिए। और ये केमिकल रिएक्शन भी तो है, केमिकल रिएक्शन भी तो समझ सकते हैं इसको, हाँ इसको हम लोग एक इक्वेशन टर्म में लिख दिए, इसीलिए इसको बोल रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन है, ठीक। आप समझ गए होंगे, तो यही डिफरेंस था। हाँ हम लोग अब देखते हैं और बैलेंस करने का तरीका, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। तो देखिएगा सबसे पहला चीज जो होता है बैलेंस करने का मेथड, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग आप बैलेंस अपने तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। आप बैलेंस अपने तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये बता रहे हैं आप लोगों को कि अगर किसी को परेशानी हो रहा है करने में कि पहले मेटल को करें कि नॉन मेटल को करें या किसको करें, तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले हम लोग बैलेंस करेंगे मेटल को, ठीक है। बैलेंस अगर करना है तो सबसे पहले हम किसको करेंगे मेटल को करेंगे, उसके बाद नॉन मेटल को करेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन को करेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन को करेंगे। हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है। बैलेंस करने का तरीका, बैलेंस, ठीक है। बैलेंस करने का मेथड बता दिए, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद किसको बैलेंस करेंगे नॉन मेटल को, उसके बाद किसको बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को, और उसके बाद किसको बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को, ठीक। कोई एग्जाम्पल लेते हैं कोई भी इक्वेशन का और इसको बैलेंस करने का कोशिश करते हैं, ठीक। आइए हम लोग देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप खुद से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर फॉलो नहीं करते तो भी बैलेंस होगा, लेकिन अगर कंफ्यूज होते हैं तो आप इसका यूज जरूर करें, ठीक। मिटा देते हैं। जैसे हम लोग कोई एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हम लोग अभी जिंक की बात कर रहे थे, ठीक है।
जिंक देख लेते हैं पहले, ये बैलेंस इक्वेशन है कि अनबैलेंस इक्वेशन है। जिंक को किसके साथ कर रहे थे, H2SO4 के साथ कर रहे थे। क्या मिल रहा था हमको, जिंक सल्फेट मिल रहा था और H2 मिल रहा था, तो दो सल्फेट, ठीक है, बैलेंस इक्वेशन है, तो इसको बैलेंस करने का जरूरत है ही नहीं। हमको जो बैलेंस नहीं रहेगा उसकी बात करें, ठीक। अब देखते हैं क्या ये बैलेंस है, ठीक, देख लेते हैं। रिएक्टेंट हो गया ये हमारा, ठीक है, कौन सा हो गया, रिएक्टेंट हो गया। ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। अगर ये बैलेंस रहेगा तो नहीं करेंगे, अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो इसको करेंगे। बेरियम इधर एक, देखिएगा प्रोसेस देख लीजिएगा, बेरियम 1 है, पहले चेक कर लीजिएगा कि बैलेंस है या अनबैलेंस है। क्लोरीन कितना इधर है हमारे पास एलिमेंट, वो लिख लेते हैं। क्लोरीन है, सल्फर है, ऑक्सीजन, ठीक है। क्लोरीन इधर कितना है, इधर 2 है, रिएक्टेंट साइड, ठीक है। एल्युमिनियम कितना, एल्युमिनियम भी है, एल्युमिनियम में लिख लेते हैं, एल्युमिनियम भी 2 है, और सल्फर भी 3 है, और ऑक्सीजन कितना 12 है, ठीक है। मतलब क्या, बेरियम रिएक्टेंट साइड देख लेते हैं, प्रोसेस से देखते जाएगा। बेरियम की बात करें कितना 1, सल्फर कितना 1, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना 4 है, एल्युमिनियम कितना 1 है, क्लोरीन कितना, क्लोरीन 3, ठीक। ध्यान से देखिए, अब इस रिएक्शन में इस इक्वेशन की अगर बात करें तो हमको देखना मेटल का, मेटल है कौन, देखिएगा बेरियम, ठीक है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम तो हम लोग क्या जानते हैं, देखिए बेरियम तो ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है, ठीक है, इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे। लेकिन एल्युमिनियम की बात करें, देखिएगा एल्युमिनियम इधर कितना है, अगर मेटल हमारा बैलेंस रहेगा तो ऑटोमेटिक हम नॉन मेटल को ही बैलेंस करेंगे। लेकिन अगर दो मेटल आ गया, अगर कोई रिएक्शन कोई इक्वेशन में 2 मेटल आ गया तो बैलेंस कैसे करेंगे, तो अगर 2 भी मेटल आ गया तो आपके ऊपर है जिसको आप पहले बैलेंस करना चाहें, ठीक। देखिएगा यहाँ बेरियम ऑलरेडी क्या है, बैलेंस, यहाँ पे क्या है एल्युमिनियम, इधर क्या है रिएक्टेंट साइड में एल्युमिनियम कितना है 1, सॉरी रिएक्टेंट साइड 2 और प्रोडक्ट साइड 1। मतलब क्या कि हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिएगा यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, मेटल को पहले बैलेंस करना है। अब देखिएगा एल्युमिनियम इधर कितना हो गया 2 हो गया, प्रोडक्ट साइड एल्युमिनियम कितना हो गया 2 हो गया, तो 2 लगाने से क्या क्या चेंजेस हुआ, क्लोरीन देखिएगा कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है, 3 है ना, क्लोरीन 3 यहाँ पे और 2 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो टोटल क्या हो गया 6 हो गया। अब हम इधर देखते हैं, इधर तो कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि चेंज ही नहीं किए। अब देखते हैं, चलिए एल्युमिनियम भैया हो गया आपका बैलेंस। ऑक्सीजन की बात करें, बेरियम की बात करें, क्लियर है बेरियम सही है। क्लोरीन की बात करें 2 इधर भी 2 इधर भी सही है। सल्फर की बात करें 3 उधर 1, ये बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन की बात करें तो 12 और ऑक्सीजन इधर कितना 4, मतलब कि बैलेंस नहीं है। तो देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, मतलब अब हमको किसको बैलेंस करना है, सल्फर और ऑक्सीजन को, ये दोनों क्या मेटल है, तो जिसको आप पहले करना चाहें ये आप लोग स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, बता देते हैं। अच्छा क्लोरीन 6 हो गया ना, क्लोरीन बैलेंस नहीं है, एल्युमिनियम यहाँ पे होगा, ठीक है, तो एल्युमिनियम बैलेंस, ठीक है। क्लोरीन भी है हमारा नॉन मेटल, सल्फर भी नॉन मेटल और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, ठीक है। तो जैसे जैसे बैलेंस करते हैं आप करते जाइएगा। यहाँ क्या लगाएं, ऑक्सीजन को 12 करने के लिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, देखिएगा 3 लगा दें। देखिए अगर हम 3 लगा दिए तो देखिएगा ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में कितना हो गया, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में कितना हो गया 12 हो गया, ठीक। अब रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 12 होगा। आप लोग इसको अगले स्टेप में चेक करके बनाइएगा, रीचेक कीजिएगा क्या बैलेंस हुआ, नहीं, फिर से उसको बैलेंस करेंगे।
फिर से आगे बढ़ेंगे तो फिर चेक करेंगे क्या बैलेंस हुआ हर जगह। ये जो हम कर रहे हैं मीठा मीठा कर पूरे चेक, तो आप लोग को अलग अलग करना है सभी, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा सल्फर क्या 3, ये 3 लगाने से इसमें क्या चेंज हुआ वो भी देखिएगा। आगे 3 लगाए तो सभी में चेंज होगा। Ba भी कितना होगा 3 हो जाएगा, 3 लिख दिए। सल्फर भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 4, यहाँ 3, 4 3 12। तो देखिएगा ये बैलेंस हो गया। तो ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी इधर था 12, इधर भी 12। सल्फर 3 ऑलरेडी हो गया ये बैलेंस, ठीक है। एल्युमिनियम 2 सही है। अब बात आती है कि क्लोरीन इधर कितना है 6 है, और इधर क्लोरीन कितना है 2 है, ठीक है। मतलब कि हम अगर इसको बैलेंस करना चाहें तो क्या लिखेंगे 6 क्लोरीन को करने के लिए यहाँ पे हम लोग 3 लगा देंगे। देखिएगा अगर 3 लगाएंगे क्लोरीन 6, यहाँ क्या हो जाएगा क्लोरीन 6 हो जाएगा, होगा ना। 3 लगाएंगे तो क्लोरीन 6, और बेरियम भी इधर कितना हो जाएगा Ba हो जाएगा। आप देखिएगा जब इस तरीके से मेटल को लेकर पहले चलेंगे, उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक ये चीज आपको बैलेंस हो जाएगा लास्ट जाते जाते, इसमें आपको परेशानी नहीं होगा, ऑलरेडी ये हो जाएगा। आप देखिएगा सब बैलेंस, बेरियम 3, क्लोरीन 6, सल्फर 3, उधर भी 3, ऑक्सीजन 12, उधर भी 12, एल्युमिनियम 2, उधर भी एल्युमिनियम 2। मतलब ये हमारा अब रिएक्शन क्या हो गया बैलेंस्ड हो गया। देखिएगा एक चीज और बता देते हैं, अगर एग्जाम में ये पर्टिकुलरली ये आता है कि इसको आप बैलेंस कीजिए, तब हम ये मेथड यूज करेंगे, ठीक है, कि ये स्टेप बाय स्टेप यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई नॉर्मली रिएक्शन दिया उसको बना रहे हैं, अगर वो बोल हमको तो हर रिएक्शन को क्या करना बैलेंस करना, तो उसमें उस केस में हम लोग डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हैं कि हाँ ये जो रिएक्शन हम बनाए, इक्वेशन जो बनाए वो बैलेंस नहीं है, और अगला स्टेप में जो आप इसमें चेंज करना चाहते हैं कर दीजिए, ये लिखने का कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर एग्जाम में पूछेगा कि सिर्फ इसको बैलेंस कीजिए, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा स्टेप वाइज, ठीक। तो हम लोग पहले देख लिए, आप लोग घर में भी बुक में जो भी होगा उसको बैलेंस करने का कोशिश कीजिएगा, और परेशानी होगा तो जरूर हमको बताइएगा। और हम लोग इसी में आते हैं थोड़ा, बस सब कुछ लगभग खत्म हो गया, इसके बारे में देखना है, ये कुछ नहीं है समझा रहे हैं, ठीक है। टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव मतलब मीनिंगफुल, कि कोई भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग मीनिंगफुल कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फिजिकल स्टेट, ठीक है, फिजिकल स्टेट मतलब क्या कि जब हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसका सिंबल लिखते हैं, ठीक, और जब सिंबल लिखते हैं तो उसका स्टेट भी लिख देंगे, ठीक है। तो उसी को स्टेट की बात करें, फिजिकल स्टेट लिख देंगे। जैसे हम इसकी बात करें तो फिजिकल स्टेट क्या है, सल्फर क्या है सॉलिड है, ठीक है, लिख दिए सल्फर क्या है सॉलिड है। ये क्या है एक्वस है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा एक्वस हो जाएगा, आपको ऑटोमेटिक ये पता चल जाएगा। और ये क्या है गैस है, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। तो मतलब क्या कोई भी इक्वेशन आप लिखते हैं तो आप फिजिकल स्टेट उसको मेंशन जरूर करें। अभी तक हम लोग कहीं पे नहीं यूज कर रहे थे क्योंकि ये बताना था हम लोगों को, ठीक है। अब के बाद जो भी रिएक्शन बनेगा उसमें फिजिकल स्टेट आपको बताना है। मतलब क्या कि केमिकल इक्वेशन में आपको फिजिकल स्टेट मेंशन कीजिएगा तो बहुत और मीनिंग उसका निकलेगा उस इक्वेशन का, ठीक है। हीट चेंजेस देखिएगा, जैसी बात करें कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है क्या बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलता ही है प्लस हीट भी मिलता है,
लेकिन हीट का कोई भी जिक्र कहीं कहीं नहीं होता है, डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड लिख देते हैं। तो देखिए अब कार्बन की बात करें तो कार्बन क्या है, सॉलिड है। ऑक्सीजन की बात करें तो क्या है, ये गैस है, ये भी क्या है, गैस है, और ये क्या है, हीट। ठीक है, तो वही बता रहा कि हीट चेंज मतलब कि उस रिएक्शन में हीट मिल रहा है कि हीट देना पड़ रहा, उसको भी आप लिखिए। तो इससे क्या होता है कि और अच्छे से समझ में आ रहा है ये इक्वेशन। अगर ये डायरेक्टली लिख दिए तो क्या, कार्बन सिंबल से पता चल गया कि कार्बन, एस से सॉलिड, जी से क्या, गैस मतलब ऑक्सीजन क्या चीज में, गैस में, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या चीज में, गैस में, और क्या मिल रहा है, हीट मतलब कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रहा और हीट मिल रहा। देखिए कितना मीनिंग इससे निकल रहा है इस इक्वेशन से। अगर हम ये स्टेट मेंशन कर दे रहे हैं और हीट के बारे में बता दे रहे हैं कि देना पड़ रहा है या फिर लेना पड़ रहा है, मतलब जिसमें जो होगा वही करना है, ऐसा नहीं कि खुद से जोड़ देना है। ठीक, अब बात करते हैं कंडीशन, मतलब क्या, कंडीशन की बात करें मतलब किस कंडीशन पे वो रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, मतलब कैटलिस्ट की बात करते हैं कि क्या कुछ ऐसा इसेंशियल है उस रिएक्शन को होने के लिए, तो हम लोग कैटलिस्ट की बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें एल्युमिनियम, ठीक है, जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो नहीं होता है। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होता, स्टीम के साथ होता है। ठीक है, मैग्नीशियम की बात करें, एल्युमिनियम स्टीम के साथ होता है। तो स्टीम भी वाटर है, लेकिन जब तक स्टीम क्या ऐसे बोलते हैं, गैस बोलते हैं, लेकिन उसका फार्मूला क्या होता है स्टीम का, H2O ही होता है। ठीक है, मतलब ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं कर रहा था, तो किससे किया, हॉट वाटर मतलब स्टीम से किया। तो जब तक अब वाटर का क्या होता है फार्मूला, H2O ही। देखिएगा यहाँ स्टेट मैटर कर जाता है कि स्टीम का भी फार्मूला H2O और वाटर का भी फार्मूला H2O, तो ये क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वाटर अगर हमको लिक्विड में लिखना है तो N लिख देंगे, उससे पता चल जाएगा कि वाटर लिक्विड में है। ठीक, तो ये चीज समझिएगा, स्टेट लिखना बहुत जरूरी होता है। और आगे बात करें कंडीशन की, तो देखिए कंडीशन क्या है, मतलब कोई ठंडे पानी से रिएक्शन हो रहा है लेकिन वो ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं हो रहा, मतलब क्या कि उसका कंडीशन अलग है, उसको स्टीम देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब हॉट वाटर देना पड़ेगा तभी वो रिएक्शन होगा। मतलब हम कैटलिस्ट की बात करते हैं, इस केस में हम लोग कैटलिस्ट अगर हीट किसी में दे रहे हैं तो हीट का सिंबल देंगे, कोल को जलाते हैं तो हीट देते हैं तभी जलता है। ठीक है, तो ये सिंबल देना पड़ेगा, ये सिंबल हीट को बताता है। तो जो रिएक्शन को हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं और उस इक्वेशन को अगर हम लोग उसके स्टेट को मेंशन कर देते हैं, उसके हीट चेंज को मेंशन कर देते हैं, उसका कैटलिस्ट के बारे में बता देते हैं कि क्या क्या किस किस प्रेजेंस में क्या क्या चीज के प्रेजेंस में उसका रिएक्शन होगा, तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन जो है वो मोर इंफॉर्मेटिव बन जाता है, मोर मतलब बहुत मीनिंगफुल इसका निकलने लगता है। इसलिए आज के बाद जब भी आप रिएक्शन बनाइएगा, ठीक है, तो ये सारा चीज बाय डिफॉल्ट आपको मेंशन करना है, क्योंकि अगर ये आप मेंशन नहीं करते हैं, रिएक्शन बना दिए, आपका रिएक्शन सही है, तो आपसे हो सके कुछ मार्क्स काटने का आप उनको मौका दे दिए, तो आप ये गलती मत कीजिएगा, ये सभी कंडीशन जरूर लिखिएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट जब क्लास देखेंगे तो कुछ और उसमें बैलेंसिंग का देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल जिसको बैलेंस करेंगे और टाइप्स ऑफ रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।